इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, दुनिया भर में मशहूर कैन्स फिल्म फेस्टिवल और ऑस्कर अवार्ड समारोह में आपने एक समानता नोट की होगी। जी हाँ, वह समानता यह है कि पूरी दुनिया की नींद चुरा लेने वाली स्वप्न सुंदरियां यहाँ हमेशा गाउन में नजर आती हैं। चाहे मर्लिन मुनरो रही हों, ग्रेटा गार्बो रही हों, एलिजाबेथ टेलर रही हों, जूलिया रॉबर्ट्स रही हों या फिर ऐश्वर्या राय, एंजेलिना जॉली, काइली मिनोग या दीपिका पादुकोण। ये तमाम स्वप्न सुंदरियां हमेशा लाल जेजम पर बल खाते हुए गाउन पहनकर ही चलती नजर आती हैं। दरअसल चाहे बड़े फिल्म फेस्टिवल हों, किसी विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज की शादी हो, पश्चिमी देशों के राज्याभिषेक समारोह हों, विश्वविद्यालयों और दूसरे शैक्षिक संस्थानों के दीक्षांत समारोह हों, वेटिकन सिटी में साल में एक बार होने वाला पोप का संबोधन हो, पारंपरिक ईसाई शादियां हों, इन तमाम विशिष्ट समारोहों में हमेशा शान सिर्फ और सिर्फ गाउन की नजर आती है। वैसे तो गाउन एक पश्चिमी, विशेषकर यूरोपीय संस्कृति का शानदार तोहफा है, लेकिन अब यह वैश्विक हो चुका है। पारंपरिक हिंदुओं की शादियों में भी कई बार दुल्हन गाउन में दिख जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गाउन सिर्फ विशिष्ट समारोहों की ही विशिष्ट पोशाक भर है। यह कई तरह के पेशों, कई किस्म के अवसरों और कई अलग अलग समय की प्रतीक पोशाक भी है। गाउन महज महिलाओं की पोशाक भी नहीं है, ना कभी पहले थी और ना ही अभी है। लेकिन यह भी सही है कि इसे अलग अलग समय में रिसर्च स्कॉलर, पादरी, डॉक्टर, जज और वकील जैसे पुरुष पेशावर भी पहने नजर आते हैं। पहले राजा महाराजाओं से लेकर सेनापतियों और पुरोहितों जैसे पुरुषों के शरीर में यह पोशाक शोभायमान होती रही है, लेकिन गाउन छलकते हुए सौंदर्य बोध की पहचान और नशीले आकर्षण का प्रतीक होने की उपमाएं महिलाओं के वजन पर पहुंचने के बाद ही हासिल करता है। शायद यही कारण है कि विशिष्ट समारोहों में खूबसूरत महिलाएं अपनी खूबसूरती में और चार चांद लगाने के लिए गाउन पर ही अपना दांव लगाती हैं। चाहे ऐश्वर्या राय रही हों या काइली मिनोग, लाल जेजम की हूर बनने के लिए सब गाउन को ही चुनते हैं। यह अलग बात है कि दीपिका पादुकोण ने इस सिलसिले को तोड़ते हुए एक बार कैन्स फिल्म फेस्टिवल में 6 गज की पारंपरिक हिंदुस्तानी साड़ी में भी नजर आ चुकी हैं। लेकिन इस तरह के इक्के दुक्के अपवादों को छोड़ दें तो वैश्विक स्तर के बड़े ग्लैमरस समारोहों में हुस्न का जलवा गाउन से ही बिखरता है। गाउन मध्यवर्ती लैटिन भाषा के गुना शब्द से बना है, जिसका आमतौर पर मतलब होता है
एक जैसी ढीली ढाली बाहरी पोशाक जो गले से घुटनों तक की हो और छाती से नख तक भी इससे ढके हों। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों की पोशाक है। यह पोशाक 17वीं शताब्दी के शुरुआती दौर से ही यूरोप में पहनी जा रही है। अगर भारत में साधु संतों व फकीरों द्वारा पहने जाने वाले चोगे को देखें तो वह भी एक किस्म का गाउन ही है। यही नहीं, अगर हम चोगे को गाउन का ही एक रूप माने तो यह भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गाउन की परंपरा यूरोप से भी बहुत पुरानी है, मगर एक विशिष्ट समाज व वर्ग तक ही सीमित है। ज़्यादातर भगवा वस्त्र पहनने वाले वो साधु जिनके यहाँ यह मान्यता होती है कि पूरी पोशाक एक ही वस्त्र की हो, वही इस तरह के चोगे को तरजीह देते हैं। भारत में कई ऐसे भक्ति संप्रदाय हैं जो इस चोगे को भी अपनी अधिकृत पोशाक मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्ति मार्गी वैष्णव साधु सफ़ेद रंग का ही ऐसा ही चोगा पहनते हैं, जो एक किस्म का गाउन ही होता है। आधुनिक भारत के विवादास्पद दार्शनिक ओशो या रजनीश भी ऐसी ही एक वस्त्री पोशाक पहना करते थे, जो एक किस्म का गाउन ही होता था। अगर बॉलीवुड में किसी को गाउन क्वीन का खिताब देना हो तो आंख मूंद कर यह खिताब ऐश्वर्या राय को दिया जा सकता है। ऐश्वर्या राय सन 2000 से अभी कुछ साल पहले तक लगातार किसी न किसी वजह से कैन्स फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी रहीं और इस फ्रेंच गाला की लाल जेजम में वो हमेशा दिलकश गाउन के साथ ही उतरती रहीं। कई बार तो उनका यह गाउन इतना भड़काऊ रहा है कि उन्हें पारंपरिक हिंदुस्तानी मीडिया से ही नहीं, पश्चिमी मीडिया की भी अपनी ऊट पटांग ड्रेसिंग सेंस के लिए आलोचना सुननी पड़ी है। बहरहाल, गाउन भले आम आदमी और औरत दोनों की ही पोशाक हो, लेकिन वक्त की कुछ ऐसी मेहरबानी हुई है कि आदमियों के लिए तो यह किसी पेशे विशेष की पोशाक तक ही सीमित हो गई है, मगर महिलाओं के लिए इसे किसी विशिष्ट पेशे से जुड़ने की जरूरत नहीं है। वह इसे कहीं भी और कभी भी पहन सकती हैं, मगर आमतौर पर यह तभी पहना जाता है जब महिलाएं अपने हुस्न का जलवा बिखेरना चाहती हों। इसीलिए इसे हसीनाओं की हसीन ड्रेस भी कहते हैं। गाउन आज की तारीख में महिलाओं की एक लुभावनी और आकर्षक एक्सपोजर सुनिश्चित करने वाली सेक्सी ड्रेस भी है। यह लंबा और फिटेड यानी शरीर के कटावों के मुताबिक फिट रहने वाली ड्रेस है। 18वीं शताब्दी में गाउन एक इनफॉर्मल कोट के रूप में पहना जाता था। यूरोप में क्राउन प्रिंस से लेकर छोटे छोटे अमीर उमरा और नवाब खास तौर पर अपनी शानो शौकत का इजहार करने के लिए इसे पहनते थे। आज यह अकादमिशियनों, जजों, धर्मगुरुओं, ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों और खाना बनाते समय शेफों का पहनावा है। लेकिन जब इसे पुरुष पहनते हैं तो यह या तो किसी संप्रदाय का प्रतीक होता है या एक किस्म की यूनिफॉर्म। लेकिन जब महिलाएं पहनती हैं, विशेषकर सामान्य महिलाएं, तो यह उनकी खूबसूरती और माहौल की मादकता का प्रतीक होता है। गाउन कई तरह के होते हैं: एकेडमिक गाउन, बॉल गाउन, बेड गाउन, इवनिंग गाउन, हॉस्पिटल गाउन, टी गाउन और नाइट गाउन। अलग अलग गाउन अलग अलग समय और मौके का प्रतीक ही नहीं होते, बल्कि उसका पूरा समाज शास्त्र भी अपने में समेटे होते हैं। जैसे टी गाउन या हॉस्पिटल गाउन पहनकर आप बिस्तर पर नहीं जा सकते, तो नाइट गाउन पहनकर आप टी ब्रेक या लंच ब्रेक में शामिल नहीं हो सकते। गाउन एक सामान्य पोशाक से फैशन पोशाक 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बना, जब इसे इकहरी पोशाक को जेन ऑस्टिन जैसी लेखिकाओं की जादुई कलम का सहारा मिला। जेन ऑस्टिन ने अपने अंग्रेजी उपन्यासों में गाउन को एक खूबसूरत, मादक
और सेक्स सिंबल ड्रेस के रूप में प्रदर्शित किया। एक जमाने में गाउन पेटीकोट की तरह ओवर ड्रेस के रूप में भी पहना जाता था। यह विक्टोरियन युग से पहले की बात है। यहीं से यह धीरे धीरे पुरुषों और महिलाओं दोनों की ड्रेस रहने की बजाय महज महिलाओं की ड्रेस के रूप में पहचान पाता चला गया। जिस तरह से आज अलग अलग मौक़ों और पेशेवरों के लिए अलग अलग तरह के गाउन होते हैं, वैसे ही उन दिनों यह महिलाओं और पुरुषों की इवनिंग ड्रेस, मॉर्निंग ड्रेस, ट्रैवलिंग ड्रेस और फुल ड्रेस के रूप में भी वर्गीकृत था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक गाउन और फ्रॉक ये दोनों ही पोशाकें एक दूसरे का पर्याय थीं और दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता था, ड्रेस। तब दोनों के बीच फर्क के लिए एक सामान्य बंटवारा यह था कि गाउन अक्सर पारंपरिक या हैवी कपड़े का होता था और फ्रॉक हल्के कपड़े की या इनफॉर्मल होती थी। लंबे समय तक गाउन सभी महिलाओं की एक सामान्य ड्रेस के रूप में ही मान्यता पाया, लेकिन पिछले 70-80 सालों में गाउन का जैसे जैसे चलन कम हुआ, यह खास मौक़ों की विशिष्ट पोशाक के रूप में पहचानी जाने लगी। आज की तारीख में गाउन सामान्य ड्रेस नहीं है और ना ही सबके लिए है। यह विशिष्ट मौक़ों की खूबसूरत और सेक्सी ड्रेस के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। शायद इसीलिए सभी लोग इसे सामान्य ड्रेस के रूप में सार्वजनिक रूप से पहनने से कतराते भी हैं। अब चूंकि हाल के कुछ दशकों में यह कुछ प्रोफेशनल्स और कुछ मौक़ों को छोड़कर पुरुषों की पोशाक रही ही नहीं, इसलिए आज यह धीरे धीरे महिलाओं की ही मुख्य पोशाक के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। एक जमाना था जब यह अभिजात नफासत का भी प्रतीक होता था। इवनिंग गाउन और नाइट गाउन पहनने वाले पुरुष खास तौर पर जब इसे पहनकर अपने बागीचे या पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, तो वह इसके जरिए अपने स्टेटस को भी प्रदर्शित करते थे। इन दिनों पुरानी चीज़ें कुछ नए कलात्मक प्रयोगों के साथ नई खूबसूरती और ताजगी हासिल कर रही हैं। इस अनूठे प्रयोग को फ्यूजन के नाम से जानते हैं। गाउन भी फ्यूजन की इस तकनीक से खूब समृद्ध हुआ है और अब यह कलात्मक सौंदर्य बोध के साथ साथ ज्यामितीय कुशलता के चलते बेहद खूबसूरत व महिलाओं के सौंदर्य व व्यक्तित्व को निखारने वाला बन गया है। इसीलिए तमाम खूबसूरत महिलाएं और सेलिब्रिटीज खास मौके इसके लिए सुनिश्चित कर देती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।